तो परिचय दे दीजिए। सर, मैं पुक्रम कुर्रे, हाँ हाँ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज बिलाईगढ़ का सचिव हूँ। हाँ और जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, आज जो आप ज्ञापन सौंपे उसके बारे में। आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाँ जो 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए हैं हाँ उसके विरोध में, और जो हमारे आदिवासी भाई हैं हाँ जो जंगल में रहते हैं उसे जंगल से भगाने का जो निर्णय लिए हैं उसके विरोध में जिस प्रकार से पूरे भारत में विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद का आज 5 तारीख को आह्वान किए हैं, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसी के तत्वाधान में आज हम सभी कोई यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम साहब के माध्यम से अपना ज्ञापन दिए हैं। इसमें हमारे और कई मांगे हैं, जिसमें जो जातिगत जनगणना जो करते हैं और लेकिन उसका पालन नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और उसके अनुपात में जो आरक्षण हमारे पूर्व संविधान बाबा साहेब द्वारा लिखा गया है उसके आधार पे हमें आरक्षण हो और उसके आधार पे पदोन्नति हो, और जो SC ST वर्ग हैं उनकी आगे पदोन्नति हो, उनको नौकरी मिले और उस जाति वर्ग को एक आगे बढ़ने की मौका मिल सके। इसके अलावा ज्ञापन सौंपने के अलावा और कौन कौन से प्रदर्शन थे यहाँ, कहाँ से कहाँ तक मार्च निकला था आप लोगों की? आज हम लोग रेस्ट हाउस गोविंदवन से हमारे जितने भी साथी थे सभी मिल करके SDM ऑफिस बिलाईगढ़ पहुँचे हैं और फिर आज हम अपना ज्ञापन दिए हैं। धन्यवाद सर, सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। आज के जो ज्ञापन सौंपे उसके बारे में बताइए आप। हाँ, आज हम लोगों ने ये समस्त संगठन है जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसी आधार पर हम लोगों ने यहाँ बिलाईगढ़ में हमारे अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, SC ST OBC अल्पसंख्यक सभी के तत्वाधान में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग रखा है कि अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर को लागू किया गया है, जहाँ पूर्व में 200 पॉइंट रोस्टर लागू था, जहाँ SC ST OBC अल्पसंख्यक को तो नौकरी में प्रतिनिधित्व मिलता था। अब माना जाए कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया है, जिसमें SC ST OBC का प्रतिनिधित्व नगण्य नहीं के बराबर है, माना जाए तो लगभग समाप्त से कर दिया गया है। उसको हम पुनः 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया जाए, इसके लिए मांग रख रहे हैं। और जो जज भर्ती प्रक्रिया है, जज भर्ती प्रक्रिया के लिए भी हमने मांग किया है माननीय SDM महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को कि हमारा मांग है कि जज भर्ती प्रक्रिया के लिए एक आयोग गठन किया जाए। आयोग के आधार पर उसमें SC ST OBC अल्पसंख्यक को भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, और उसी अनुसार में जो हमारे आदिवासी बंधु हैं जो जंगल में रहते थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उन्हें जंगल से बेदखल किया जा रहा है। तो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए भी हमने मांग किया है कि उन्हें बेदखल न किया जाए, उन्हें जल जंगल ज़मीन का हिस्सा हक अधिकार प्रदान किया जाए। और इसी तरह से हर 10 साल में जनगणना होता है, तो हमारी मांग है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से भारत सरकार को आदेश पारित करेगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसको ओपन भी करना चाहिए, सार्वजनिक किया जाए। और जो जाति के आधार पर अनुपात है उसके आधार पे हमें नौकरी में, राजनीति में, न्यायपालिका कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, और ये हम रेस्ट हाउस से शांति मार्च करते हुए यहाँ विभाग मुख्यालय SDM कार्यालय तक हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च करते हुए आए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे भविष्य में? भविष्य में हम और इसी तरह से एक धरना करेंगे और मांग रखेंगे हम, इस तरह से हमारे हक अधिकार को न हनन किया जाए। और जी, परिचय बता दीजिए आप। मैं नरेंद्र कुर्रे, बिलाईगढ़ जनचेतना मंच बिलाईगढ़ का मैं संयोजक। धन्यवाद सर। आज के ज्ञापन के बारे में बताइए सर, इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था आपको? आज के ज्ञापन हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर, आदिवासियों के लिए जल जंगल ज़मीन की मांग एवं हमारे जुडिशरी में जो एक परिवारवाद के तहत जज न्यायपालिका में चयन होते हैं उसके विरोध में एवं
आज 5 मार्च को संपूर्ण प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त छात्र संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उनके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ आज कार्यालय बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार में एसडीएम के द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 13 पॉइंट रोस्टर जो हमारे ST SC OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यक का हक अधिकार का हनन हो रहा है। जो पूर्व 200 बिंदु का रोस्टर नियम लागू था, जिसमें सबको समान प्रतिनिधित्व का अवसर था, लेकिन अभी हमारे वर्तमान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के जो लागू किए हैं नियम, उसके तहत 13 पॉइंट रोस्टर नियम लागू किए हैं, जिसमें हमारा पूरा संवैधानिक हक अधिकार का हनन हो रहा है। उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज यहाँ बिलाईगढ़ कार्यालय में एक शांतिपूर्वक मार्च निकाल करके यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं राष्ट्रपति महोदय को। और समस्त हमारे जो आदिवासी भाई लोगों को आज जंगल से बेदखल कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले ही आदिवासी लोग जंगल में हैं। आदिवासी लोगों का घर पूरा जंगल है। सुप्रीम कोर्ट बाद में बना है। इनको थोड़ा सा उनके प्रति सद्भावना रखते हुए, अपना खुद का वजूद रखते हुए इनको होश हवास होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा किसी के प्रति अन्याय ना करें। तो हम आदिवासी भाइयों के लिए भी ये साथ में रखे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर जो जाति जनगणना होते हैं, उनके आधार पर सभी जाति जनगणना का सबको जानकारी मुहैया किया जाए और उसके प्रतिनिधित्व के अनुसार से सभी को समान अवसर दें। इस सारे बिंदु पर हम लोगों ने आज यहाँ एकजुट होकर के बिलाईगढ़ वासी, बुद्धिजीवी वर्ग, समस्त अधिकारी, कर्मचारी, वकील, सदस्यगण सभी लोगों ने मिल करके ये हमारा आज का 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ में 200 बिंदु पॉइंट लाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और कौन कौन से संगठन शामिल थे सर इसमें, इस मार्च में? अब रहने के लिए तो पूरा भारत भर में जितने भी बहुजन चिंतक लोग हैं, उनका एक छोटा छोटा संगठन है। जिसमें से मेन बिलाईगढ़ की बात करें तो बिलाईगढ़ में हमारा अब यहाँ से कोई व्यक्तिगत संगठन तो नहीं है। हम लोग बुद्धिजीवी चिंतक लोग ही सामने आए हैं और कोई विशेष संगठन के माध्यम से हम लोग नहीं आए हैं। हमारे बिलाईगढ़ में एक जन चेतना मंच सामाजिक संगठन है, उनके तत्वाधान में हम समस्त बुद्धिजीवी वर्गों को एक साथ रखते हुए ये कार्य सातनामी समाज द्वारा एवं समस्त ST SC OBC संयुक्त संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम आज का हम लोग आयोजित किए थे, जिसमें हम अपना मांग रखे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर आपका परिचय बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम शिव कुमार बंजारे हैं। मैं ग्राम दमुहानी बिलाईगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कर्मचारी हूँ, शिक्षक के पद में हूँ। धन्यवाद।